जुलाना हलके के गतौली गांव में आज अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला ने किया पार्टी ऑफिस का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, जुलाना क्षेत्र में आज बड़े नेता इनेलो के पहुंचे। गतौली गांव में इनेलो की एक जनसभा का आयोजन इस दौरान किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अधिकारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फोन के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जयजवंती गांव में जब परिवर्तन यात्रा पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल की भारी किल्लत चल रही है। उसी समय मैंने एक्शन को फ़ोन किया और कहा कि गांव में पेयजल किल्लत का समाधान करें, तो एक्शन का रवैया ठीक नहीं लगा तो एक्शन को जींद में बुला गया और कहा कि अगर 10 दिन में जयजवंती गांव की पेयजल किल्लत का समाधान नहीं हुआ तो आपकी गर्दन माइनर में घुसा दूंगा। एक सप्ताह में गांव में पेयजल किल्लत का समाधान कर दिखाया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बिना नाम लिए जजपा पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि एक पार्टी ने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को 75% का आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा को सत्ता से दूर किया जाएगा, लेकिन भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जब से इस प्रदेश में, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ सबसे बड़ा वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी सरकार दोबारा बन गई तो दोबारा बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल तो बीत गया। किसान की फसल के दाम में बढ़ने की बजाय किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया। जहां साथ ही सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम कम हुए, भाई महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया और हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बजाय रोजाना इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं जिससे आम आदमी रोज परेशान हो, दुखी हो। वहां पे आप इनको वाटर से एक ट्यूबवेल लगा करके दो ताकि इनके पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उस अधिकारी ने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया। जैसे यहाँ के लोकल एमएलए का टेलीफोन सुन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फोन तो सुन लेते हैं लेकिन उनकी बात को अनसुना करने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी शायद ये सोच लिया उस अधिकारी ने कि आज बैठ करके टेलीफोन किया तो कल चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। मैंने उसी वक्त उसकी भाषा को भांप लिया था। शाम को जब मैं जींद पहुंचा तो जींद पहुंचने के बाद मैंने उसे अपने आवास पे बुला लिया और बुला करके उसको हिदायत दे करके गया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था तेने नहीं करी तो मैं यात्रा बीच में छोड़ करके आऊंगा और उस नहर की पुली के अंदर तेरी गर्दन दबा करके छोड़ करके आऊंगा। उस अधिकारी को मेरी भाषा समझ आ गई और मेरे ख्याल 10 दिन तो लगे ही नहीं होंगे, मात्र 1 हफ्ते के अंदर साहब 1 हफ्ते में पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया। सत्ता में बैठे लोग जो काम 4 साल में नहीं करा सके उस काम को 1 हफ्ते में करा करके देने का काम किया। आज जो मौजूदा सरकार है ये लोगों के हितों की सरकार नहीं, ये तो झूठ और लूट की सरकार है। दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है प्रदेश में। आज किसी भी व्यक्ति से अगर जाकर के आप पूछते हो, जिन लोगों ने बड़े बड़े वायदे आपके बीच में किए थे, जो कहते थे पेंशन 5100 रुपये करा देंगे, और जो ये कहते थे
कि किसान जब फसल बेचने जाएगा 200 रुपया बोनस के रूप में देंगे। अनेक इस किस्म के वायदे किए थे। तो ये कहते थे 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जुलाना के लोगों ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और आपने यहां से उनकी पार्टी का एमएलए बना दिया। जो ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर कर देंगे, आपने उन लोगों पे विश्वास करके उनको जिताया। जिताने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले भाजपा की गोद में बैठ करके जिन लोगों को सत्ता से बाहर प्रदेश के लोगों ने किया, उनकी सत्ता बनाने का काम किया। आज ऐसी हालत मैंने प्रदेश के अंदर देखी कि जिस हरियाणा प्रदेश का बच्चा अपने गांव में माँ बाप के साथ रह करके अपनी कमाई करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाता था, आज वो नौजवान बच्चे मायूस होकर के गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश जाने लगे। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 20, 30, 50, 100 बच्चे विदेशों में ना गए। मैंने कुछ गांव तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें 18 वर्ष की आयु से बड़ी उम्र का कोई भी नौजवान बच्चा जो आज गांव में नहीं है, विदेश में, कोई अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है। हम इस तरह की व्यवस्था करके देंगे कि जो विदेश हमारे बच्चे गए जमीनें बेच बेच करके, वो विदेश छोड़ करके वापस अपने गांव में आएंगे और अपने गांव में आकर के अपना रोजगार करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे और अपने माँ बाप के साथ रह करके उनकी सेवा करने का काम करेंगे। वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं ईंधन खत्म कर दूंगा, लकड़ी के चूल्हे खत्म कर दूंगा, गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे मुफ्त में दे दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 275 वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा करके 1200 रुपए कर दी। आप राज बनाओ, महिलाएं राज बनाने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा सकती है। जैसे ही आप राज बना दोगी, राज बनने के बाद महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा। वही मैंने इस यात्रा के दौरान एक चीज बहुत नजदीक से देखी। लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। जो बिल 200, 300, 500 रुपए आता था वो बढ़ करके 5-5 हजार रुपए हो गया। जहां बिजली के बिलों से परेशान है, वहीं उसके साथ साथ बिजली के छापों से भी परेशान है। सुबह 4 बजे, 3 बजे बिजली वाले लोगों के घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं, जाकर के छापे मारते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपया जुर्माना लगाते हैं, परेशान करते हैं। ये परेशानी है कि नहीं है तुम्हारे सामने? और इस सरकार ने तो लोगों को परेशान करने के लिए जो मीटर घरों के अंदर लगे हुए थे वो बाहर लगा दिए, और बाहर ऐसे मीटर लगा दिए। मलिक साहब अभी बता रहे थे, मुझे यात्रा के दौरान लोगों ने बहुत खुल करके बताया कि ये मीटर ऐसे हैं जो धूप से भी चलते हैं। आप राज बनाओ, जैसे आप अपना राज बना लोगे 2024 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे। आप तो सदा चौधरी देवीलाल जी के एक इशारे के ऊपर कुचाना का तो एक मतदाता जो है, जिसको भी उम्मीदवार बना करके भेज देते, उसको जिता करके भेजने का काम करते थे। अब की बार भी जिसको भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौटाला साहब उम्मीदवार बना करके भेजेंगे, आप उसको जिताने का काम करोगे, जिता दोगे। जुलाना जुलाना जो जुलाना हल्का जुलाना जींद सारा ही ऐसा ही है रे, सारा जींद एक आवाज पे मरने वाला है। 30 तारीख को हमने महिला का सम्मेलन रखा है जींद में। आज भी आप बहुत बड़ी संख्या में आई हो। मैं 30 तारीख का आपको अभी से निमंत्रण देकर के जाता हूँ कि 30 तारीख को भी आप बड़ी संख्या में दिन के 11 बजे अनाज मंडी के अंदर रखेंगे महिला सम्मेलन, और उसमें बड़ी संख्या में आओगी। इतनी बड़ी संख्या में आ जाओ कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बात का संदेश चला जाए कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिलाओं ने बागडोर संभाल ली, और ये महिलाएं अकेली ही बेड़ा पार करने का काम करेंगी। यही बात आपसे कहने करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।